नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल लव रीडिंग लेके जो 72 आवर्स के लिए होगी। इस 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनका एक्शन क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एरीज। टू ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आपके पर्सन की तरफ से जो भी कार्ड आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ये दो रिश्तों में तो जगलिंग कर ही रहा है। दो रिश्ते उनके पास है। एक आप हो, उनका परिवार अगर आप हो तो कोई और रिश्ता भी है, और अगर कोई और रिश्ता है और आप परिवार हो तो हो, आपको ये पता है। ये बंदा या बंदी जो भी है दो रिश्तों में जगलिंग तो कर ही रहा है, लेकिन इनका एक चीज है, जो इनका परिवार है उनके लिए इनका ज्यादा फोकस जो है उनके परिवार की प्रति है, क्योंकि उनके बच्चे हैं, माता पिता है, उनकी स्टेबिलिटी, ये अनवांटेड मनी का फ्लो इनका सोच में है कि मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए और मुझे अपने परिवार को बैलेंस करना है, उसको उनको खुश रखना है, परिवार के लोगों को उनकी फ्यूचर को स्टेबल बनाना है, सिक्योर करना है। साथ ही साथ जिस दिल के रिश्ते में ये इंसान है उसको भी ये रखना चाहते हैं। इनमें एक सोच है कि किसी चीज को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन लगता है कि ये 72 घंटे में ये इंसान ये नहीं कर पाएगा। ये पूरी तरीके से परेशान हो जाएगा कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ कि परिवार को पैसे से खुश रखूं और जिनके साथ दिल का रिश्ता है उनके साथ दिल से जुड़ी रहूं या जुड़ा रहूं, लेकिन हो नहीं रहा है। ये अपने पेशेंस रखने की कोशिश करेंगे, पेशेंस से चीजों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये लिटिल बिट जो है ये इंडिसाइसिव हो जाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। खुशी देना इनका कोशिश होगा लेकिन शायद ये नहीं दे पाएंगे। फिर ऐसा उनको लगेगा कि लग सकता है कि मैं किसी को खुश नहीं कर पा रहा हूँ। दो रिश्ते हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं खुद भी खुश नहीं हूँ और मेरे द्वारा कोई खुश भी नहीं हो रहा है। सब कुछ करने के बाद, देने के बाद, जिनको पैसे की जरूरत है उनको पैसा, जिनको इमोशन चाहिए उनको इमोशन, सब कुछ देते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ और ना खुशी दे पा रहा हूँ। तो मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए सारे रिश्तों से, ना कि दिल के रिश्ते, जो भी पारिवारिक रिश्ते हैं उससे भी ब्रेक ले लेना चाहिए। मुझे भाई चुपचाप बैठ जाना चाहिए। अब जो होगा सो होगा, क्योंकि मैंने दोनों और रिश्तों में बैलेंस करने की पूरी तरीके से कोशिश किया है, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। एक मेंटल एगोनी, एक मानसिक यातनाएं ये फील करेंगे और उनको ये लगेगा कि चलो जब सब कुछ सही हो जाएगा, जब लोग हमें समझेंगे, मेरे जो प्यार करने वाले हैं परिवार है, तो मैं वापसी करूंगा, ऐसा उनके मन में हो सकता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या होगा। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 72 घंटे में कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए।
पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। एरीज, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस वर्गो हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है, कैंसर हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना जो है ऑलरेडी दो दो आ चुका है। आपकी करंट एनर्जी द फूल, 4 ऑफ वांड्स एंड द स्टार के कार्ड। कुछ ऐसा है कि एरीज आपके मन में ये होगा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाते हैं। जो हो सकता है उसके बारे में सोचे। कुछ गलती मैंने भी किया है इस रिश्ते में, तो मुझे भी उस गलती का एहसास है। मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो और आपने इनको पनिश किया, छोड़ा, कुछ भी, तो आपको लगेगा गलती मेरे से भी हुआ है, तो मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए, नहीं दोहराना चाहिए। मुझे वही स्टेबिलिटी चाहिए रिश्ते में, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना है और पूरी तरीके से आप जो है शादी, परिवार, बच्चे, इन चीज़ों के बारे में सोचोगे। अगर इनके साथ आपका ऑलरेडी शादी हो चुका है तो आपको डेफिनेटली आपको यही रिश्ता चाहिए होगा। अगर नहीं हुआ है तो भी आपके साथ अगर इनका दिल का रिश्ता है तो आप परिवार में वापसी करने के बारे में सोचोगे। 72 घंटे में आपको लगेगा मैंने गलत किया, बहुत ज़्यादा फ्रीडम का मैंने गलत फ़ायदा उठाया, लेकिन अब नहीं, अब मुझे एक नई शुरुआत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और स्टेबिलिटी की तरफ सोचना चाहिए। साथ ही साथ आप गिव अप करने के बारे में भी नहीं सोचोगे कि नहीं मुझसे और नहीं हो रहा है। हो सकता है आगे पहले आपने कोशिश ही नहीं की, पहले ही गिव अप कर दिया। तो इन 72 घंटे में ना आपके सोच में एक मेजर चेंजेस आएगा, क्योंकि आपकी मेजर हीलिंग भी होगी, यूनिवर्स का स्पिरिट कॉलिंग भी होगा। तो आपके सोच में परिवर्तन आएगा। जिस चीज़ को आपने बिना कोशिश किए ही पहले रिजेक्ट कर दिया था, तो उस चीज़ में आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, अंत तक मेहनत करोगे। आपको लगेगा नहीं इस रिश्ते में मुझे मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बिना मेहनत के ही, बिना कोशिश के ही मैंने पहले इस रिश्ते से मूव ऑन कर गया था मैं, और या फिर मैंने गलत सोचा था। तो अब मुझे स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, शादी बरकरार रखनी है, शादी नहीं किया तो करने के बारे में सोचना है। अपना जो गलती आपने पहले कोशिश करके, बिना कोशिश के जो भी गलती आपने किया, अब कोशिश करके उसे सुधारने के बारे में आप सोचोगे। और ये 11-11 का भी कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके सोच में जो है परिवर्तन तो आ ही रहा है, क्योंकि हीलिंग भी होगी आपकी और यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग्स है वो भी मिलेगा। आप चाहते हो कि डिवाइन इंटरवेंशन भी हो जाए रिश्ते में, शायद ऐसा हो रहा है, तभी आपके सोच में परिवर्तन आ रहा है और एक नई शुरुआत होगी। देख लेते हैं अगर ये पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा एरीज। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस का कार्ड। डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आपके सोच में परिवर्तन आएगा तो इसका असर तो होगा ही, क्योंकि ये टेलीपैथी है। जैसा हम सोचेंगे जिनके साथ हमारा रिश्ता है वो भी हमारे बारे में सोचते हैं,
और इक्वल गिव एंड टेक भी होता है कि जैसा हम देंगे, जो देंगे वही वापस मिलेगा। तो हम अच्छा चीज़ लोगों को देंगे तो अच्छा उसका रिटर्न हमें मिलेगा। और ये दिखाई भी दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। इनको एक्शन लेने में थोड़ा सा पहले परेशानी होगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के कार्ड ना पहले भी आया था। तो ये रिश्ते से मूव ऑन कर चुके थे, ब्रेक लेना चाहते थे। देखो 8 ऑफ कप्स पहले भी आया था, अभी भी आया है। तो उस ब्रेक से वापसी करना एक मानसिक एक जो है होता है कि परेशानी होता है कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करना, एक चीज़ डिसाइड करना, फिर वहाँ से वापसी करना, मानसिक रूप से एक परेशानी होगी उनको, एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। लेकिन इनको ये भी लगेगा कि मुझे चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए और मुझे एक्शन लेना चाहिए ताकि रिश्ते सही हो जाए। ब्रेक लेने से या दूर खड़े रहने से या फिर भाग जाने से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होगा। उससे अच्छा है कि मैं रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करूं और जो भी मैंने सोचा था वो उसको एग्जीक्यूट करूं। तो थोड़ा सा पहले मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे और ये एक स्टेबल डिसीजन भी ये इंसान लेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एरीज, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगवुमन एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके मन में भी शायद उनके लिए प्यार है, स्पर्क है, वो तो दिखाई दे रहा है कि आपको गलती का एहसास है। तो गलती आपसे भी हुआ है, तो डिससेटिस्फेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आइए, स्टकनेस से बाहर आइए। अगर आपके मन में भी उनके लिए प्यार है, स्पर्क है, अपनापन है, तो आपको उन चीज़ों से बाहर आके एक स्टेबल डिसीजन की तरफ आपको भी जाना चाहिए। इनडिसाइसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना कोशिश ये अपने तरफ से कर रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा आगे बढ़ के कोशिश करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।